प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एवं फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया एवं मुख्य क्रिया की किस अवस्था का प्रयोग होगा इसके बारे में जाना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया एवं मुख्य क्रिया की किस अवस्था का प्रयोग होगा उसके बारे में जाना तथा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया किस प्रकार से प्रयुक्त होगी उसके बारे में हम लोगों ने कल अध्ययन किया था। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस काल के वाक्यों में वर्तमान काल में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है तथा वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आता है। हेल्पिंग वर्ब जो प्रयुक्त होती है वो होती है इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग किया जाता है और जो मुख्य क्रिया है वो वर्ब की बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके प्रयोग किया जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का प्रयोग, फिर वर्ब में फर्स्ट में आईएनजी जोड़कर देन ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट। जैसे आई एम सॉल्विंग माई सम्स नाउ, आई सब्जेक्ट है, आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग हुआ है। सॉल्व मीन्स होता है हल करना, आईएनजी सॉल्विंग, माई सम्स ऑब्जेक्ट नाउ। तो आई एम सॉल्विंग माई सम्स नाउ ये है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और शब्दों का अनुक्रम। नेगेटिव सेंटेंस यदि वाक्य नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट देन इज एम आर का प्रयोग प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे माई ब्रदर सब्जेक्ट इज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज का प्रयोग, नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी बाथिंग इन द रेन। तो माई ब्रदर इज नॉट बाथिंग इन द रेन। इंट्रोगेटिव यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है, हिंदी का संदर्भ लें तो यदि वाक्य क्या शब्द से आरंभ हो रहा है तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। मतलब वाक्य के आरंभ में इज एम आर का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे आर दोज बॉयज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूंकि प्लूरल है तो आर का प्रयोग, आर दोज बॉयज थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द डॉग्स। थ्रो माने होता फेंकना, इसमें आईएनजी का प्रयोग हुआ है। यदि वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड देन इज एम आर का प्रयोग देन ऑफ सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट। जैसे विच बुक कौन सी पुस्तक, इज द टीचर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट में आएंगी द क्लास। तो विच बुक इन द टीचर, टीचिंग इन द क्लास। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है तो जो शब्दों का अनुक्रम होता है इज एम आर सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे आर द डिवोटीज, अनुयायी, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आर का प्रयोग हुआ, आर द डिवोटीज। नेगेटिव है तो नॉट वर्शिपिंग, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जोड़ करके वर्शिपिंग इन द टेम्पल, आर द डिवोटीज नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस काल के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है वाज और वेयर, वाज और वेयर। और मुख्य क्रिया में वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जोड़ करके प्रयोग करते हैं, अर्थात मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़ करके प्रयोग करते हैं। शब्दों का जो अनुक्रम है इसके पूर्व
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में शब्दों का जो अनुक्रम था अफर्मेटिव का वही होगा, नेगेटिव का जो अनुक्रम था वही होगा, इंट्रोगेटिव का जो अनुक्रम था वही होगा। इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल और केवल परिवर्तन होगा तो सहायक क्रिया में। मुख्य क्रिया की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब के बेस फॉर्म में मीन्स फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर प्रयोग किया जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो सहायक क्रिया होती है वाज और वेयर होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वेयर का प्रयोग। यदि आई है, सब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग हुआ है तो वाज का प्रयोग। तो पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो कंस्ट्रक्शन है वह इसके पूर्व की भांति ही होता है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया में परिवर्तन होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस काल के वाक्यों में भविष्य काल में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी अथवा रहेगा, रहेगी, रहेंगे आदि आता है। यहाँ पर जो सहायक क्रिया प्रयुक्त होती है वह विल अथवा शैल है प्लस बी मीन्स विल बी अथवा शैल बी सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। विल बी का प्रयोग, शैल बी का जो प्रयोग होता है आई तथा वी के साथ शैल बी का प्रयोग। इसके अतिरिक्त जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल बी का प्रयोग। अब यहाँ पर शब्दों का जो अनुक्रम है स्ट्रक्चर उसको थोड़ा सा देखेंगे। सहायक क्रिया विल बी अथवा शैल बी होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो शब्दों का अनुक्रम होता है, फर्स्ट वी राइट द सब्जेक्ट, देन विल आर शैल प्लस बी, देन वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे माई फ्रेंड विल बी एक्कम्पनीइंग मी इन माई प्रॉब्लम्स। माई फ्रेंड यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हो गया विल बी, एक्कम्पनी मीन्स होता है साथ देना, आईएनजी जोड़ा गया एक्कम्पनीइंग, मी ऑब्जेक्ट है इन द प्रॉब्लम्स, अदर वर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। तो माई फ्रेंड विल बी एक्कम्पनीइंग मी इन माई प्रॉब्लम्स। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल बी का प्रयोग और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जोड़कर। यदि वाक्य नेगेटिव होगा तो जो शब्दों का अनुक्रम होगा सब्जेक्ट को सबसे पहले प्रयोग करेंगे, फिर हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करेंगे और बी का प्रयोग उसके बाद करेंगे। यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में विल बी और शैल बी का तो एक साथ प्रयोग होता है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव आएगा तो विल और अथवा शैल प्लस बी के बीच में नॉट का प्रयोग बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो विल और शैल बी है उसके बीच में नॉट का प्रयोग बढ़ जाएगा और मुख्य क्रिया से पूर्व बी का प्रयोग बना रहेगा। जैसे मिसेस गुप्ता विल नॉट बी राइटिंग ए बुक एट दिस टाइम। इंट्रोगेटिव में विल अथवा शैल का प्रयोग सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे विल यू बी वेटिंग फॉर योर ब्रदर। क्वेश्चन वर्ड है तो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर यही रहेगा, केवल क्वेश्चन वर्ड इसके आरंभ में प्रयुक्त हो जाएगा, बाकी सारा अनुक्रम वही रहेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सबसे पहले विल अथवा शैल का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर नॉट का प्रयोग, फिर बी का प्रयोग, फिर वर्ब का प्रयोग आईएनजी जोड़कर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे विल रश्मि नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग इन द फंक्शन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो मुख्य क्रिया प्रयुक्त होती है वह वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जोड़कर प्रयुक्त होती है। केवल और केवल अंतर है तो सहायक क्रिया का। शब्दों का जो अनुक्रम है, कंस्ट्रक्शन है, चाहे वह अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी एक समान होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।